हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे जो रह गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से 58th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें किसकी बात की गई है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की गई है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। ओके, तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेन पार्ट क्या आता है? किडनीज आती हैं। पहले जो किडनीज है वो क्या करती है? फिल्टर करती है हमारा जो लिक्विड होता है। किडनीज के बाद वो जाता है यूरेटर में, यूरेटर के बाद जाता है यूराइनरी ब्लैडर में और उससे शिफ्ट करता है यूरेथ्रिया में, जो कि हमारा लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है। ओके, पहले किडनीज में जाएगा, फिर यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। नाउ नेक्स्ट 59 क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूमिनेंट्स। इसमें से रूमिनेंट्स का सेट के रूमिनेंट्स जैसे कि बफेलो, काऊ और डियर। जो बफेलो है जब वो खाना खाती है वो क्या करती है? उसमें ना खाना च्यू करके वो अपने माउथ में रख रही थी पार्ट में, उसके बाद वो धीरे धीरे आराम से स्वॉलो करती रहती है उसको। ये रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे बफेलो है, काऊ है, डियर, ये रूमिनेंट्स होते हैं। ये जो इनको खाना चाहिए उन्होंने खा लेना है, लेकिन उनको कहीं पे स्टोर कर लेना है। ऐसा नहीं कि साथ में साथ डाइजेस्ट होता है। जब वो फ्री बैठती हैं, आपने देखा भी होगा, जैसे बफेलोज होती है, काऊ होती है, कभी फ्री बैठी होती है तो ऐसे ही बस मुँह चलाती रहती है। वो क्या करती है? पहले खाने को निगल लेते हैं, निगलने के बाद उसका कुछ कुछ पार्ट अपने मुँह में वापस लेके उनको च्यू करते रहते हैं। ओके, ये रूमिनेंट्स होते हैं जैसे बफेलो, काऊ एंड डियर। Next is 60 question. In human being, the correct sequence of events during reproduction is. जब reproduction होता है, events during reproduction, जब reproduction होता है तो उसमें जो sequence होती है human beings में, correct sequence क्या होती है? सबसे पहले क्या आता है? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो। ये जो है करेक्ट सीक्वेंस है रिप्रोडक्शन की। ओके, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट जाइगोट एंड नेक्स्ट इज एम्ब्रियो। 61st क्वेश्चन, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज। अभी हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, इसका डिटेल भी मैंने पढ़ाया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं? जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकलता है। ओके, अब मेजर इसमें क्या होता है? यूरिया। ओके, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है ह्यूमन बीइंग में? दैट इज यूरिया या यूरन। ओके, 62 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन। 62 विच हार्मोन इन आवर बॉडी हेल्प अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थर्ड टाइम आया। आप मेरी पहले वाली वीडियो देखो, उसमें भी 2 बार ये क्वेश्चन आया, अब ये थर्ड बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा हार्मोन है हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल को एडजस्ट करता है? व्हेन वी आर एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड, जब हमें गुस्सा आता है या हम चिंता में होते हैं, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को रिलीव करता है? दैट इज एड्रेनल, एड्रेनलाइन। ठीक है जी। कहीं पर इसका हार्मोन का नेम पूछा है या हार्मोन का नेम बता के ये पूछा गया है कि ये हमारी बॉडी में किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है? स्ट्रेस को रिलीव करता है, हमें स्ट्रेस फ्री करता है ये। 63rd क्वेश्चन, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट। ह्यूमन न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी अकरिंग इन वेरियस स्टेप्स विच आर। हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं फूड को, उसका यूटिलाइजेशन होता है। जब यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कुछ वेरियस स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं? मतलब सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन। सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन,
ये हमने रीड किया इंजेशन। सबसे पहले हम खाने को मुंह में रखते हैं, मुंह में, माउथ में, जिसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। इंजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन। जब खाना माउथ में गया, इंजेशन हुआ, इंजेशन के बाद फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में चला गया, स्टमक में जाके क्या हो गया? वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेशन होने के बाद उसका क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद उसके एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन। जब वो बॉडी से एग्जिट कर गया वेस्ट, उसको इजेशन। ओके, फर्स्ट होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। 64th, which of following statement are true about veins in human circulatory system? जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे जो ब्लड के साथ जो भी सर्कुलर सिस्टम चलता है हमारा, ओके, उसके विंस के बारे में पूछा है। तो विंस के बारे में क्या ठीक बोला इन्होंने? फर्स्ट ए ऑप्शन है, ऑल विंस आर कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्रॉस। जो विंस होती है वो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड उनको कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करती। विंस क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ओके, बी ऑप्शन, विंस हैव थिन वॉल्स। यस, जो विंस होती हैं उनकी वॉल्स थिन होती हैं। विंस कैरी करती है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट। विंस क्या करती है? हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हमारे हार्ट तक लेके जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट, द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हेड और अपर जा का जो जॉइंट होता है उसका जॉइंट का नेम क्या है? दैट इज फिक्स जॉइंट। सेकेंड ऑप्शन फिक्स जॉइंट। 66 क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा सिंगल सेल है? किसको छोड़ के? एम्ब्रियो को छोड़ के बाकी सब क्या है? सिंगल सेल है। चूज ऑड वन आउट। एग, एम्ब्रियो, ओव्यूम एंड गैमेट। इसमें क्या आएगा? ऑड वन आउट में एम्ब्रियो डिफरेंट है। द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू। सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है उसका काम क्या है? वो क्या करता है? वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर्स में। द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू कन्वर्ट करता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। 69, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? सेकेंड ऑप्शन, बोथ इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन। चाहे हम एयर को अंदर लेके जा रहे हैं चाहे एयर को बाहर निकाल रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीजन को कंटेन करती है, दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ओके, 70 क्वेश्चन, इन आवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ओके, ये मैंने इसका ना एक शॉर्ट भी डाला हुआ है टीथ्स के बारे में, कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी शेप क्या होती है, शॉर्ट में भी ये इंक्लूड है। तो सबसे पहले आते हैं इंसीजर। जो हमारे फ्रंट वाले पोर्ट टीथ होते हैं ऊपर और नीचे फ्रंट वाले, वो इंसीजर होते हैं जिसे हम बाइट करते हैं। नेक्स्ट जो कॉर्नर वाले तीखे तीखे होते हैं वो कौन से होते हैं? कैनाइन्स। तीखे वाले वैम्पायर टीथ वो कैनाइन होते हैं। उसके बाद आते हैं प्री मोलर और उसके बाद आते हैं मोलर। ओके, हमारे माउथ में टोटल 32 होते हैं जिसमें से इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। जैसे इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, इसी तरह प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं। ओके, तो इसका मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ डिटेल में। ओके, 15 सेकंड में भी आप टीथ के बारे में कम्प्लीटली रीड कर सकते हो उसमें। ओके, ये थे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो हमने सारे रीड किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में रीड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।